आप देखें ना, चाइना के अंदर जो सिस्टम है उसको लोग डिक्टेटरशिप समझते हैं, वन पार्टी सिस्टम। लेकिन चाइना 1949 में आजाद हुआ, उसके 50 करोड़ लोग उस वक्त गरीब थे। 2020 में 70 साल के बाद उनका एक आदमी भी गरीब नहीं था। उन्होंने गुर्बत की लकीर ही मिटा दी कि कोई गरीब बाकी नहीं बचा, सारे गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए। पाकिस्तान बना तो लगभग 1.5-2 करोड़ गरीब थे, और इस वक्त पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान गरीब है, गुर्बत की लकीर से नीचे। तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ये सिस्टम समझ आया ना वो सिस्टम समझ आया, और इसकी वजह से हम लगातार नुकसान उठा रहे हैं, दुनिया से पैसा मांगते जा रहे हैं। कैसर बंगाली साहब की बात आपने सुन ली। नाज़रीन, आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने क्लिप देखा इसार राणा साहब का। इसार राणा साहब ना एक प्रोफेसर की तरह समझाते हैं, मालूमात बड़ा मजा आता है। इफ्तिखार अहमद साहब आप सारे जानते हैं, जंग और जियो ग्रुप के नून लीग के लिए इनकी हमायत जरा ज्यादा होती है। वो खुद कहते हैं नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, भाई है, तो उन्हें ओहदे शोदे भी देते रहे नून लीग के हुक्मरान यहाँ पंजाब के अंदर। तो उन्होंने कहा जनाब कि मुल्क चल रहा है, इदारे चल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा। तो इसार राणा साहब ने बड़े आराम से उनको जवाब दिया कि मैं यहाँ से बाहर निकल के इफ्तिखार की गाड़ी चोरी करके ले जाता हूँ, जब ये लेने आएंगे तो मैं इन्हें कहूंगा गाड़ी चल रही है, ये देखो आप क्यों लेने आ गए हैं। मैं इनके घर पे कब्जा कर लेता हूँ जाके, ये जब कब्जा छुड़वाने के लिए आए या कब्जा वापस लेने के लिए आए तो मैं इन्हें कहूंगा देखो लाइटें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, क्यों आ गए हो वापस लेने के लिए अपना घर। तो ये हुकूमत बनी कब्जे से है, ये चल कैसे रही है, ये बहुत बात की बात है। पहली बात ये है कि ये कब्जा छूटना चाहिए बस।